तनाव चरम पर नजर आ रहा है और आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अमेरिका कहीं दोबारा ईरान पर अटैक ना कर दे। और ऐसे वक्त में ईरान में मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। हमारी सहयोगी सुमेरा खान इस वक्त ईरान के तेहरान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुमेरा, आप तेहरान में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ आप अपनी आंखों से देख पा रही हैं? क्योंकि ये खबरें भी सामने आई कि 40 दिनों की जंग में ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ। आपने ईरान में अपनी आंखों से क्या देखा? नुकसान कितना बड़ा है, कितने लोगों की जानें गई हैं? इसको लेकर कुछ सटीक आंकड़े सामने आए हैं क्या? समीर, हम जब तेहरान पहुंचे हैं और ईरान पहुंचे हैं तो जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे उसकी अहमियत यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ एक लोगों के अंदर एक सेंस है। हमने यहाँ काफी अधिकारियों से बात की है, सरकार के लोगों से बात की है। उन सबका ये कहना है कि सबको ये लगता है कि कभी भी, बल्कि पिछले 2 दिन से ये लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि अमेरिका कभी भी एक बार फिर युद्ध की शुरुआत कर सकता है। तो वो डर भी है। उसके बारे में उनको ये आशंका भी है कि ऐसा होगा और उसकी तैयारी है। एयर डिफेंस सिस्टम रात में एक्टिव हो गए। रेड अलर्ट पर परसों रात से ही तेहरान और बाकी तमाम जगहों को रखा गया है। हम होटल से बाहर निकलने की कोशिश हमने की तो हमें बताया गया कि नहीं, आप इस वक्त बाहर नहीं निकले, आप अंदर रहें, क्योंकि रेड अलर्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव है। तो पिछले 2 दिन से खास तौर पर, क्योंकि आमतौर पर यहाँ ये हुआ है कि वीकेंड के आसपास ज्यादा हमले होते हैं, 60 दिन की मियाद पूरी हो रही थी और अब लगता है ईरान में लोगों को कि ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा करे अमेरिका। पिछले 48 घंटों में जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, चाहे वो हॉर्मुज़ के आसपास का ब्लॉकेड हो उसको लेकर भी, और इस वजह से भी यहाँ तेहरान में ये आशंका है और ये उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कल हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उनका यही कहना था कि देखिए, यहाँ जो स्थिति है यानी ईरान और अमेरिका के बीच वो कुछ कुछ घंटों में बदल रही है। तो जब कल शाम हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अभी हम, अगर मैंने उनसे पूछा ये सवाल कि आपको क्या लगता है कितना इमिनेंट है ये थ्रेट कि अमेरिका एक बार फिर आप पर हमला करेगा और उसके लिए आप कितना तैयार है, तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं। हमारे जो सैनिक हैं उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जो वो हमेशा से कहते रहे, और हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह का हमला होगा उसका जवाब देने के लिए। लेकिन अभी कुछ घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुए, पिछले 1-2 घंटे में जो कांग्रेस में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, उसे ऐसा लगता है कि 50 to 60% चांसेस है कि अमेरिका हमला करे। लेकिन ये जो स्थिति है वो हर थोड़ी देर में बदल रही है। खासतौर पर हॉर्मुज़ के आसपास जो इलाका है जहां ब्लॉकेड है, वहां पर जो गतिविधियां हैं, उनका ये कहना था जो हो रहा है वहां पर इस वक्त अमेरिका द्वारा, उसकी वजह से ये आशंका उनको और ज्यादा है। आपने सुमेरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जिक्र किया। अभी हम देख ये रहे हैं कि ईरान की तरफ से एक प्रपोजल, जिसे कहा जा रहा है कि मुश्तबा खामनेई की सहमति के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। लेकिन जो उनका रुख नजर आ रहा है वो यही है कि यूरेनियम के मुद्दे पर वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं, उससे कोई समझौता करने के मूड में ईरान भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे माहौल में जंग के लिए, मतलब युद्ध 2.0 के लिए, वो कन्विक्शन भी ईरान के अंदर नजर आ रहा है क्या कि ठीक है हम मानेंगे नहीं भले ही जंग ही क्यों ना हो जाए? बिल्कुल समीर, देखिए एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जब आप यहाँ लोगों से बात करें जो अधिकारी हैं या जो सरकार का हिस्सा है या जो थिंक टैंक हैं, उनको उनके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस लगता है कि देखिए हम कुछ नॉन निगोशिएबल हैं, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे और इस वजह से वो इस बात के लिए तैयार है कि फिर इसका कोई भी नतीजा हो हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो हम जवाब उसी तरह से देंगे जैसे हमने पहले दिया। साथ ही ये भी, इफ आई वर टू कोट टू यू, हमारी जिनसे मुलाकात हुई कुछ लोगों से, उनका ये कहना था कि अमेरिका को हमने सरप्राइज किया। अमेरिका ये नहीं सोच रहा था जब उसने तेहरान पर, ईरान पर हमला किया कि इस तरह का एक रुख ईरान का होगा और ईरान इतनी तैयारी के साथ है, उसकी रणनीति तैयार है। लेकिन अब अगर दोबारा ऐसा होता है तो हमारे पास और भी सरप्राइजेस हैं अमेरिका के लिए जो उसे वाकई सरप्राइज करेंगे। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक ईरान तैयार है, तेहरान तैयार है, ट्रिगर पर उंगलियां हैं। उनका ये कहना है हमारी सेना की अगर कुछ भी होता है तो हम जवाब उसी तेजी से देंगे, उसी प्रभाव के साथ देंगे। साथ ही हमारे पास बहुत से सरप्राइजेस होंगे अमेरिका के लिए। एक और बहुत अहम बात जो उनका ये कहना है कि हम
बातचीत हमेशा करने के लिए तैयार थे। यूरेनियम एक ऐसा मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा है, हम उसे कितना तादाद में रखेंगे, लेकिन उनका ये जरूर कहना है, ये जो मुझे उनका पक्ष समझ में आता है वो ये कि हम जो आईएईए के स्टैंडर्ड है, हम दुनिया को ये जरूर संदेश देना चाहेंगे कि हमारे पास उतना ही यूरेनियम हो जिससे हम एटम बम ना बना सके। तो हम उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेंगे। हम ये हमारा दुनिया से भी वादा है और ये हमारी नीति भी है, पॉलिसी भी है, लेकिन उसे हम कम कर दें अमेरिका के कहने पर या उसके बारे में विचार करें, वो हम नहीं करेंगे, वो हमारा अधिकार। और ये हमने देखा भी सुमेरा, जब तक आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा रहे, उनकी तरफ से एनपीटी पर दस्तखत के बाद जो फतवा जारी किया गया था कि हम परमाणु बॉम्ब बनाने की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, उस पर अमल भी किया ईरान ने। लेकिन अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुश्तबा खामनेई एक बार फिर अपनी परमाणु पॉलिसी को, ईरान की परमाणु पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। और अभी तक जो खबरें हमारे पास आई हैं, जो जानकारियां आई हैं, उसके तहत लगता तो यही है कि मुश्तबा खामनेई का जो रुख है वो आयतुल्लाह अली खामनेई से भी कहीं ज्यादा आक्रामक है, अग्रेसिव है। तो क्या इसकी भी चर्चा इस वक्त ईरान में है? देखिए समीर, अभी तक ये जरूर है कि उनका आक्रामक रुख है और वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ। यानी उन्होंने जो भी बातें रखी हैं अपनी, जो उन्होंने संदेश भी दिया लोगों को 2 दिन पहले, उसमें भी जो उन्होंने अमेरिका के सामने प्रपोजल भेजा है उसमें भी ये तमाम जो उनके पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। तो थॉट के स्तर पर बहुत साफ दिखाई देता है और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग लगते हैं बहुत से बिंदु जिस पर वो बात कर रहे हैं। तो उनका रुख जरूर सख्त दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारी यहाँ लोगों से बात हुई है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का जो रुख था उसको बदलने वाले हैं फिलहाल वो। तो उसको बदलने का ऐसा नहीं है कि फिलहाल कोई उनका रुख है। लेकिन इसमें एक और बहुत अहम बात तो ये है कि यहाँ एक जो अंदेशा है या आशंका है लोगों के मन में, वो ये है कि अमेरिका या इजराइल कुछ बड़ा कर सकते हैं। और क्या वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो इस तरह का हमला हो जो यहाँ आम लोगों के बीच बात है और जो एक स्तर पर सरकार के बीच में भी बात है, वो है कि क्या उनके मन में ये सवाल है कि अमेरिका फिर अब अगर हमला करेगा तो वो किस तरह का हमला करेगा, वो कितना बड़ा होगा। और उसको लेकर सवाल है कि क्या वो उस हद तक जा सकते हैं कि किसी तरह का ऐसा हमला करें जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। उस परिदृश्य में उनका क्या रुख होगा वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की पॉलिसी को बदल रहे हैं पूरी तरह से, खासतौर पर एटम बम के मुद्दे पर अभी ऐसा नहीं दिखाई दे। तो क्या, क्योंकि आप लगातार ईरान में मौजूद हैं, आप इस वक्त तेहरान में हैं, वहां से आप ईरान के किसी और शहर के लिए निकल रही हैं, जहां तक मेरी जानकारी है खोम आपको जाना है, लेकिन जो आम लोगों से आपकी बातचीत हो रही है उसमें क्या वो इस बात के लिए तैयार नजर आ रहे हैं कि वो दोबारा जंग को झेलने के लिए तैयार ज्यादा दिखते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि नहीं ये जो डिप्लोमेटिक वेज जो हैं ओपन रहने चाहिए और जल्द से जल्द उसके जरिए रास्ता निकल आए और युद्ध की नौबत दोबारा ना आए? आम लोगों की मंशा क्या है, मतलब आम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है जो वो अपने हुक्मरानों के सामने, अपने सुप्रीम लीडर के सामने ईरान में रखते नजर आ रहे हैं? वो जंग चाहते हैं या नहीं? देखिए, लोग, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि जंग चाहते हैं, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हैं उसकी वजह से, लेकिन जंग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए, डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता निकले। लेकिन साथ ही फिर लोगों का ये पक्ष भी है कि एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो ये मानती है कि ये हमारी धरती है। हाँ। और इस पर हम किसी तरह का जो हमला है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके लिए अगर हमें समर्थन करना पड़े, अगर हम वैचारिक स्तर पर भी अलग हैं, अलग अलग गुट हैं या हम वैचारिक स्तर पर अलग रुख रखते हैं, उसके बावजूद फिर हम साथ खड़े रहेंगे अगर वो हमारे होमलैंड पर अटैक का मुद्दा होगा। तो उस पक्ष पर वो तैयार हैं किसी भी तरह के हमले के लिए जवाब देने के लिए, और उसको लेकर एक बहुत मोबिलाइजेशन है। यहाँ पर हम रोज शाम से रात भर और कभी कभी आधी रात या उसके बाद तक सड़कों पर हम देखते हैं औरतें, बच्चे, परिवार आते हैं, अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसका हिस्सा बनते हैं। तो ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जहाँ पर वो ये बार बार कहते हैं कि हम अमेरिका को जवाब देंगे। लेकिन नुकसान की अगर बात की जाए सुमेरा, आपने अपनी आंखों से कितना नुकसान देखा? 40 दिनों की जंग के दौरान हमने वो तमाम तस्वीरें देखी जब ईरान के ऊपर बमबारी हो रही थी। मिनाब के स्कूल की घटना को तो शायद ही कोई अपने जहन से निकाल पाए।
लेकिन आपने अपनी आंखों से कितना नुकसान देखा, और क्या ये ऐसा डैमेज है जिसकी भरपाई आने वाले चंद दिनों में मुमकिन होगी? देखिए, बहुत तेजी से रीबिल्ड कर रहा है ईरान। हमने नुकसान भी देखा है, हम और भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आपको वो दिखाई देगा। हम कल भी करज ब्रिज तक गए थे जहां हमने नुकसान देखा है, यहाँ इमारतों का नुकसान भी है। तो वो नुकसान है, लेकिन ईरान उस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है ऐसा लगता है, और बहुत तेजी से रीबिल्ड भी कर रहा है।